नमस्कार, मैं आपका अनुपम लोधी और आप देख रहे हैं HK मीडिया रियल। हम हैं इस समय राजपूत कोल्ड स्टोरेज जहानगंज फर्रुखाबाद में। यहाँ की आज स्थिति जो मैंने देखी, अभी तक आया तो कई बार था लेकिन ठीक ठाक थी, लेकिन वीडियो यहाँ पर आज पहली बार शूट हो रहा है। बारह आलू अगर कटाई देखें तो हमें बस इसी चैम्बर में दिखाई पड़ी यहाँ पर। और जहानगंज के आज कई कोल्ड देखे तो ठीक ठाक, मतलब कटाई अगर जहानगंज कोल्डों में देखें तो काफ़ी बढ़िया कटाई हो रही है अगर बात की जाए तो। और ये देखो, ये हालैंड कटा है और ये सब 2 नंबर वाला ही हालैंड है, तो बढ़िया हालैंड नहीं है। फ़िलहाल बात करेंगे आज जहानगंज के कोल्डों में क्या भाव बिके क्या नहीं। हमने ऐसे ही जायज़ा ले लिया था और काफ़ी लोग कह रहे थे कि राजपूत कोल्ड का थोड़ा दिखाइए, तो राजपूत कोल्ड का दिखाने का मेरा मकसद यही है कि क्या भाव हैं, क्या बाज़ार हैं यहाँ पर, तो वो देखना पड़ेगा। बहरहाल अगर बाज़ार की अगर बात करें तो बाज़ार यहाँ पर जो है हालैंड वही बिक रहा है 550 से लेके 650 रुपये पैकेट यहाँ। और यहाँ विदाउट कोल्ड वाले बिकता है, वज़न 53 किलो। और यहाँ अगर देखें तो अभी कोई भी बोली नहीं लगी है। ये थोड़ा जहानगंज से थोड़ा आउट पड़ जाता है, यहाँ पर कोई बोली अभी हाल फिलहाल में नहीं लगी है, क्योंकि ये जहानगंज से करीब 2-3 किलोमीटर, मतलब छिबरामऊ के बीच सेंटर में, आप समझिए छिबरामऊ फर्रुखाबाद के बीच सेंटर पे ये कोल्ड पड़ता है। तो हालैंड वही 550 से 650 रुपये पैकेट, और एक्स्ट्रा सुपर VVIP है तो 60-70 रुपये पैकेट भी यहाँ बिक जाता है। और अगर ख्याति की अगर बात करें तो 3 नंबर वही आलू बिकते हैं 350-400 रुपये पैकेट, और बढ़िया ठीक ठाक आलू 400 और एक्स्ट्रा सुपर आलू 450 रुपये पैकेट बचत, और यहाँ बचत चलती है। और अगर बात करें यहाँ जो पुष्कर होता है, पुष्कर के यहाँ दाम ज़्यादा रहते हैं, तो पुष्कर इस समय जो है 450 से लेके 460-70 50 रुपये लेके 60-70, अगर ज़्यादा एक्स्ट्रा सुपर VVIP हुआ तो। बहरहाल यहाँ दिखाने में मकसद यही था कि यहाँ अभी कोई बोली नहीं लगी है। फ़िलहाल यहाँ कोल्ड मालिक हैं तो उनसे भी जानकारी लेंगे अभी कितना आलू निकल गया, कितना निकल गया। लेकिन हाँ, यहाँ एक सुविधा और बढ़ गई है, चिप्सोना का चैम्बर यहाँ बन गया है, तो इस साल भर भी गया और इसकी कैपेसिटी पूरी 4 लाख की है। तो अब कितना निकला कितना नहीं निकला, लेकिन अंदर के कोल्डों में जहानगंज के अन्य कोल्ड जो हमने देखे तो उनमें निकासी, मतलब इस समय कटाई काफ़ी बढ़िया हो रही है। अभी मैंने एक वीडियो डाला था परसों, कल भी एक वीडियो डाला था, तो आप लोगों ने देखा होगा नारायण कोल्ड और गायत्री कोल्ड की कटाई बढ़िया हो रही थी। बहरहाल डिमांड बढ़िया है, आलू खूब निकल रहा अगर हमारे नज़र से अगर देखा जाए प्रेजेंट टाइम में। बस थोड़ा अगर कहीं अगर कन्फ्यूजन है तो अभी किसानों में थोड़ा कन्फ्यूजन दिख रहा है, वो इस भाव को लेकर जो है अभी 400-450 में बेचने का पक्षधर नहीं है। और वो अभी अगर इसको अगर बेचने का पक्षधर है तो किसान अभी 550-600 के दाम चाह रहा है, तो शायद इसीलिए अभी किसान रुका हुआ है। तो फिलहाल लेते हैं आज जानकारी यहाँ के कोल्ड ऑनर से, कितना आया और कितना निकल गया, क्या बाज़ार है क्या नहीं, और बाकी तो यहाँ भी कोई दिखा नहीं। तो चलिए लेते हैं जानकारी। फ़िलहाल हमारे सामने राजपूत कोल्ड के ऑनर हैं श्री मनोज राजपूत जी, बाकी ये सभी यहाँ के लोकल के किसान हैं। तो आज मनोज भाई से थोड़ा जानकारी लेंगे, अभी तक कितना निकला, क्या भंडारण रहा, अभी बिक्री स्टार्ट है कि नहीं है, और नहीं है तो क्यों नहीं है, तो सारे सवालों के जवाब कुछ किसानों से भी लेंगे। तो मनोज भाई नमस्कार साहब। नमस्कार मनोज जी, इस साल आज अगर देखा तो 24 मई हो गई, अभी तक कोई बिक्री हुई, और हुई तो कैसे हुई? अभी तक जो है हमारे यहाँ भंडारण लगभग 11-12 हज़ार बोली निकल चुकी है। 11-12 हज़ार जी, उसमें 11 हज़ार निकल चुकी है और 1 हज़ार के आसपास अभी बिक्री है, कल कटी है। कल कटी जाएगी, मतलब ये बिक्री बोली लग के ना, मतलब नहीं, बोली पर डे लगती है। एक्चुअली अभी तक क्या होता है कि 2 व्यापारी 3 बुला लिए, जी, किसान आते हैं कम,
जी आलू 400 आ रहा है, 500 आ रहा है, व्यापारी हम 5 बुला लें अगर, तो सबको एक एक लाट मिल जाएगी, तो गाड़ी किसी की पूरी नहीं होती है। जी जी तो अभी तक लिमिटेड व्यापारी 1-2 बुला लेते थे, आलू लिखवाते रहते थे, तो आलू वही बिक रहे हैं जो सब जगह बिक रहे हैं। जी जी जी। तो अभी मतलब अभी सुचारू रूप से नहीं, सुचारू रूप नहीं, किसान आ नहीं रहा है। इस साल पता नहीं क्या है, पिछली साल हमने इन दिनों पे 38,000 बोरी निकाल दी। 38,000 38,000 मतलब आज की तारीख आज अगर की डेट देखें में। 38,000। और आज हमने 11,000। और हमारी समझ में जानगंज में सबसे ज़्यादा कैपेसिटी भी आप ही के पास है इस समय, हाँ कह सकते हैं, 4 लाख के करीब है 4 ना। लाख। भंडारण पूर्ण है। फुल। और हमने सुना आपने चिप्सोना चैम्बर भी बनाया, हाँ 40,000 बोरी शुगर फ्री है सर। 40,000। तो ये भी ठीक रहा, मान लो लोग जान भी जाएंगे तो ये भी एक माध्यम रहा। नहीं ठीक है। तो अगर देखें तो इस साल किसान ना आने का कारण क्या है? काफ़ी किसान आज हमने विजिट किए आज कई कोल्डों में, तो कटाई तो दिखाई पड़ती है। नहीं कटाई दिखाई पड़ती है, किसान जो भी आ रहा है हमसे रेट पूछता है। जी रेट उसे बताते हैं भैया ये रेट है, तो वो कहता है भैया जो है रेट तो ये इससे अच्छे तो खेतों में थे, या इससे अच्छे तो मंडी में बेच आए हैं। जी जी। तो जो किसान समझ रहा था वो रेट अभी है नहीं, तो किसान संतुष्ट नहीं है। अभी मतलब वो संतुष्ट नहीं हो पा रहा। कि वो अपना माइंड सेट नहीं कर पा रहा है कि इससे अच्छे तो रेट हमें खेतों में मिल रहे थे या डंप वाले में मिल गए। तो इस साल रेट अच्छे ना होने की वजह से किसान अभी थोड़ा दुविधा आ रहा है, लेकिन जिसे ज़रूरत है, जी सपोज करिए अभी जो 11,000 बोरी निकली है, जी इनमें वही किसान आए हैं जिसे पैसे की ज़रूरत है, जैसे किसी के यहाँ शादी है या कोई किसी का बच्चा पढ़ाई कर रहा है, जी जी तो जिसे जी ज़रूरत थी वो अपना बेच के तुरंत पैसा ले लिया। जी। तो अभी मतलब ज़रूरत पे ही किसान हाँ बेच रहे हैं। ज़रूरत पे ही बेच रहा है, लेकिन हमारा मानना ही है किसान को आलू बेचना चाहिए। जैसे अब हम लोग पिछले साल 38-40,000 बोरी निकाल चुके थे, तो ये आलू जो इस समय हम लोग 10,000 निकाले हैं, 30,000 का गैप है, ये बैलेंस बढ़ रहा है। क्योंकि पिछली साल भी निकासी जिस दिन से स्टार्ट हुई थी, दिसंबर तक लगातार निकासी हुई, तब आलू टोटल निकल पाया। तब निकल पाया। हाँ, तो अब जो है ये बैलेंस बढ़ रहा है। अभी फिर बेचने वाले ज़्यादा आएंगे, लेने वाले कम होंगे, भीड़ होगी, या मार्केट एक दिन के लिए आएंगे चले जाएंगे, ये होगा। जी जी जी। हाँ, तो किसान निकालते रहे ज़रूरत में, जिनके पास 1,500 है तो ज़्यादा नहीं, 100 200 निकाले। मतलब अब निकालना जरूरी है। अब अगर देखें तो मंडियों में कहीं ना कहीं अगर देखें तो मंडियों में आवक और ये डंप वाले ने थोड़ा। अनुपम भाई हम आपको बताएं से आलू हम भी लोड करते हैं थोड़ा बहुत। जी आलू जो मंडियों में डिमांड होनी चाहिए, सपोज करिए अभी स्टोर में ना के बराबर आलू निकल रहा है, ना के बराबर। जी जी जी। और मंडियों में जो डिमांड इस समय होनी चाहिए वो डिमांड है ही नहीं। अगर मंडियों में डिमांड होती तो रेट बढ़ते थोड़ा। जी। अब जब निकासी नहीं है तब डिमांड है नहीं, और जब निकासी होगी फिर क्या होगा? फिर तो कुछ अलग देखने को मिलेगा। हाँ, क्या कुछ होगा अलग देखने को मिल सकता है सर। नहीं, इस साल हमें कुछ ऐसा और हमने अनुभव किया कि कुछ अगर देखें तो किसानों ने भी हमको थोड़ा गलत बताया। क्या? हमने जब पूछा कि इस साल पिछली साल की अपेक्षा इस साल डंप कैसा आया आप लोगों को, तो सभी का एक विचार एक ही मत रहा कि पिछली साल से हमारे यहाँ कम देखिए, है। ऐसा- ना कहीं अगर देखें तो थोड़े याद खाली भी हैं, ऐसी घर कोई बात नहीं। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भंडारण अगर देखें तो 2-4 इस हज़ार साल कम है तो कोई- आपका भंडारण जहानगंज में क्या क्या परसेंटेज आया? जहानगंज में 100%। 100% आया। अगर बाज़ार की अगर इस समय स्थितियां अगर देखें तो बाज़ार जैसे सफ़ेद आलू है, हाइब्रिड ख्याति वगैरह, हाइब्रिड अपने यहाँ बिका हुआ है 350 से लेकर जी 471 रुपये तक। 471 रुपये। मतलब ये किसान के दाम है ना, किसान के दाम। ये किसान के दाम है। और हालैंड अपने यहाँ कैसे बिक रहा है? हालैंड अपने यहाँ बिक चुकी है 680 रुपये तक, 79 रुपये तक। 600। लेकिन वो अब आप ना मान के चलिए, ये 4 दिन पहले की बात थी। आज की डेट में 100 रुपये क्विंटल पे लगभग गिरावट आ है। मतलब हालैंड बिक चुकी 680 तक, 600 से लेके 650 आप मान के चलिए। जी जी। तो वही तो हमारा कहना है, ये तो रही बाज़ारों का बात। मतलब एक डंप लोग छुपाए रहे हैं और डंप फिर आया मंडी में। इस समय तक आलू कभी मंडी में नहीं आया। चलिए अब तो डंप खत्म हो गया। आज भी 5-6 मोटर फरुखाबाद रही। अब तो डंप खत्म है, अब डंप चलता ही नहीं रहेगा, जून आ गई है और डंप है भी, उसकी डिमांड नहीं है मार्केट में। तो अपने यहाँ बोली अब कब से लगना प्रारंभ बोली होगी? अपने यहाँ देखिए संडे को भी लगेगी, और अगर आलू ज़्यादा आने लगेगा तो हम सप्ताह में 2 दिन लगाएंगे। जी। और उसके अलावा भी अगर किसी को अर्जेंट में बेचना है तो आलू तो अपने आप जानते हैं 7 दिन बिकता है। जी जी, वो तो और बिकते हैं। हमेशा बिकता है।
तो होली के लिए हम लोगों ने संडे डिसाइड किया, जब तक कम आलू आ रहा है जी तब तक सप्ताह में एक दिन बिक्री बोली लगवाएंगे। जी। जैसे कल संडे है, कल 11 से 12 के बीच में जो लोग आ जाएंगे तो कल जो भी हो जाएगा 400-600 1000 2000 वो आलू बिकवाया जाएगा। मतलब कल बिक्री हो गई है। वो डिपेंड करता है किसान कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है। जैसे आज भी देखिए आप, एक गाड़ी कटी पड़ी है, सन्नाटा है बिल्कुल। हाँ हाँ, वही तो हमने किसान देखा। आएगा तो बोली लगाई जाएगी, आलू चाहिए लोगों को। अब जब किसान आएगा नहीं तो आलू कहाँ से बिकेगा? तो किसान अभी बेचने के मूड में किसान थोड़ा बेचने के मूड में नहीं है। नहीं लेकिन है। हमारी सलाह यही है, मतलब वो बाजार मंडी वाले चाह रहा 600 रुपये पैकेट, जैसे 1200 रुपये अभी बिक गया है, तो वो 600 रुपये पैकेट बचत के 550 600। देखिए चाह तो रहा है, हम भी चाह रहे हैं आलू बिके, लेकिन अब जब नहीं हो रहा है और जगह से आलू सब जगह से थोड़ा थोड़ा तो निकलने ही लगा है। जी जी और धीरे धीरे निकालते रहेंगे तभी बाजार बनेंगे। अगर ये बैलेंस बढ़ाते रहेंगे जी। तो बाजार नहीं बनेंगे। मतलब बाजार ना बनने की उम्मीद ज़्यादा है, लेकिन अभी समय अगर देखें नहीं, उम्मीद ना उम्मीद से कोई मतलब अगर नहीं। समय अगर देखें तो अभी काफ़ी लंबा है। समय और ये समय स्थितियाँ कहाँ लंबा है? 5 पिछली महीने साल अगर निकल भी गया 38-40 हज़ार पैकेट, तो पिछली स्थितियाँ अगर देखें तो कुछ सेम ऐसी है। ये तो हमेशा ही चलता रहता है, हर साल हर विगत ऐसा चलता देखिए, है। इस हमारा समय के हालात आलू महंगा होगा कि सस्ता होगा उस पर कोई कमेंट नहीं है। जी वो तो आलू के बारे में कोई कुछ नहीं जानता है, बाजार क्या बनेंगे, जी, लेकिन जी। आलू निकलता रहे उसी में सबकी भलाई है। इकट्ठा आलू ना बिक पाएगा। हाँ, ये आपने देखो, ये मोस्टली आपने बात आएगा भी सही। तो 10 दिन 5 दिन 2 दिन के लिए अगर 10 20 50 का करंट आया तो एक दिन में ना हम बेच पाएंगे, ना कटवा पाएंगे और ना सबको पेमेंट एक दिन में हो पाएगा। मतलब समय से आना चाहिए, समय से अपनी बिक्री करें इस साल। ऐसा है, सपोज करिए आपके पास 500 है तो उसमें 10% 20% आलू बेचते रहिए। हर आदमी अपनी एक एक लॉट टाइम पे बेचता रहे तो जो है बैलेंस खत्म होता है। क्या लग रहा है इस साल कोल्ड की स्थितियाँ जिस प्रकार आपने बताई? हम कभी नहीं करते, नहीं, लगने लगाने मैंने कभी भविष्यवाणी बात नहीं की। एक थोड़ा अनुभव होता, विगत कई सालों का आपको अनुभव है। कई उतार चढ़ाव आपने देखे। आलू सारा बिकेगा, निकल जाएगा। अब रेट बहुत अच्छे नहीं तो ये रेट सामान्य चलते रहेंगे, इसी में 10 20 50 का इजाफा हो सकता है या कमी हो सकती है बस। जी जी जी। इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मतलब ठीक ठाक निकल जाएगा, कुल मिला के ये कह रहा है। तो आप लोग अभी बिक्री करने के पक्षधर में हैं कि नहीं? हम लोग जी जी जी। बिक्री चल रही है, नहीं, बिक्री हो रही है। अभी जैसे मनोज जी ने बताया कि अभी किसान कई कोल्डों में मैंने देखा कि अभी किसान यहीं नहीं, हर जगह के हालात यही है। मतलब छिबरामऊ हो या कहीं भी फरुखाबाद हो या कहीं जरूरतमंद बेच रहे हैं। ज़रूरतमंद, जैसे हाँ भाई, जरूरतमंद भी बेच रहे हैं। ज़रूरतमंद भी बेच रहे हैं। आप लोगों ने अभी बेचे आलू? अभी नहीं। कब तक बेचने का मूड है? कल दिखाएंगे। कल कल बोली मतलब लगेगी, बिक्री होगी तो दिखाएंगे। तभी दिखाएंगे। बाबा जी भी दिखाएंगे, बाबा जी पर्ची डाल के लाते हैं। बाबा जी लेके आए आप पर्ची? अभी दिखाया आपने? अभी नहीं दिखाया। क्या 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 सोच के आ रहे, मतलब अब बिक्री तो करनी पड़ेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने ये जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बने रहें एक और नई ताज़ा अपडेट लेने के लिए। मैं आपका अनुभव लोधी और आप देख रहे हैं HK मीडिया रियल। धन्यवाद, नमस्कार।